हेलो, मैं रामप्रवेश विश्वकर्मा जो आप लोगों को मैं भाषा के बारे में बता रहे हैं। अब जो है आज मैं आप लोगों को मातृभाषा के बारे में बताने जा रहा हूँ कि मातृभाषा क्या होती है या मातृभाषा हम किसे कहते हैं। तो मातृभाषा का मतलब होता है कि बालक जिस परिवार में जन्म लेता है, ठीक ना, बालक जिस परिवार में जन्म लेता है उस परिवार के सदस्यों द्वारा बोली जाने वाली भाषा वह सबसे पहले सीखता है। यही उसकी मातृभाषा कहलाती है। कहने का मतलब यह है कि जो छोटा जो बच्चा होता है, ठीक ना, तो वह जब वो जन्म लेता है तो सबसे पहले वह जिस भाषा को सीखता है, ठीक ना, उसे हम मातृभाषा कहते हैं, क्योंकि वह अपने परिवार में सदस्यों द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा होती है उसको सबसे पहले सीखता है। इसलिए उसकी वह मातृभाषा कहलाती है। इसके बाद दूसरा आता है प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक भाषा का मतलब यह होता है कि जो भाषा अपने प्रदेश में बोली जाती है, ठीक ना, उसे हम क्या कहते हैं, प्रादेशिक भाषा कहते हैं। तो करें कि जब कोई भाषा एक प्रदेश में बोली जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रादेशिक भाषा कहते हैं। जैसे प्रदेश, जैसे हम लोगों का उत्तर प्रदेश है, यहाँ जो भोजपुरी जो बोली जाती है वह हमारी क्या है, प्रादेशिक भाषा है। तो जिस प्रदेश में जो भाषा बोली जाती है उस भाषा को हम क्या कहते हैं, प्रादेशिक भाषा कहते हैं। इसके बाद आपका आता है तीसरा तीसरी भाषा आती है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अंतर्राष्ट्रीय भाषा का मतलब यह होता है कि जब कोई भाषा विश्व के दो या दो से अधिक राष्ट्रों द्वारा बोली जाती है तो वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन जाती है। कहने का मतलब यह है कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा कि जब कोई भाषा विश्व के दो से अधिक राष्ट्रों द्वारा, ठीक है, बोली जाती है तो वह क्या अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन जाती है। जैसे क्या अंग्रेजी, देख रहे हैं, जैसे यह अंग्रेजी जो है कौन सी भाषा है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, क्योंकि यह हर जगह या हर राष्ट्र में
यह बोली जाती है। तो इसे हम कौन सी भाषा कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय। तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा का यही मतलब है कि जो हर राष्ट्रों में जो भाषा बोली जाती है, तो हर राष्ट्रों में जो भाषा बोली जाती है वह कौन सी भाषा होती है? अंग्रेजी। अंग्रेजी जो है क्या है? अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। इसके बाद फिर एक बार इसको देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय भाषा हम किसे कहते हैं, ठीक ना? तो जब कोई भाषा विश्व, देख रहे हैं, विश्व के 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों द्वारा बोली जाती है। समझ लीजिए, विश्व के 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों द्वारा बोली जाती है, तो वह क्या है? अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन जाती है। जैसे अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय क्या है? भाषा है, क्योंकि यह विश्व में बोली जाती है। तो यह अंतर्राष्ट्रीय भाषा का मतलब है। इसके बाद आपका आता है चौथा, राजभाषा। यानी राजभाषा हम किसे कहते हैं? तो राजभाषा का मतलब यह होता है जो अपने यानी देश में या जो अपने राजकाज में जो भाषा बोली जाती है। इसका मतलब यह है कि वह भाषा जो देश के कार्यालयों, ठीक ना, वह राजकाज में प्रयोग की जाती है, ठीक ना, वह राजभाषा कहलाती है। यानी कहने का मतलब यह है कि चाहे वह देश, ठीक ना, देश के कार्यालयों, राज में, काज में, ठीक ना, प्रयोग की जाती है, वह कौन सी भाषा कहलाती है? राजभाषा कहलाती है। जैसे हमारे भारत की जो भारत है कि राजभाषा जो है हिंदी, यानी अंग्रेजी तथा हिंदी, यह जो है दोनों हैं। हमारे यहाँ जो है इन दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। तो यह क्या है? यह राजभाषा है। यानी हमारे यहाँ भारत में यह दोनों क्या है? राजभाषा है, क्योंकि भारत में सभी कार्यालयों में यह अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों का प्रयोग होता है। ठीक में समझ में आ गया ना? तो इसलिए यह राजभाषा हुई। लेकिन सिर्फ अमेरिका जो है उसकी राजभाषा क्या है? बस अंग्रेजी है, ये जान लीजिए। लेकिन भारत में ये राजभाषा जो है अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों हैं, क्योंकि यह हमारे यहाँ सभी कार्यालयों में बोली जाती है। इसके बाद आपका पांचवा आता है मानक भाषा। मानक का मतलब होता है जैसे किसी भाषा को हम मान लेते हैं, ठीक ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? मानक भाषा। तो इसका मतलब यह है कि विद्वानों व शिक्षाविदों, ठीक ना, विद्वानों व शिक्षाविदों द्वारा भाषा में, समझ में है ना, भाषा में एक रूपता लाने के लिए भाषा के जिस रूप को मान्यता दी जाती है, समझे ना, मान्यता दी जाती है, वह मानक भाषा कहलाती है। जैसे फिर एक बार देखिए इसको, करें मानक भाषा का मतलब यानी विद्वानों व शिक्षाविदों द्वारा भाषा में एक रूपता लाने के लिए भाषा के जिस रूप को मान्यता यानी
दी जाती है वह मानक भाषा कहलाती है। जैसे हम लिखते हैं ठंड, देख रहे हैं ना, ठंड लिखते हैं और ठंड ऐसे भी लिखते हैं, दोनों ऐसे भी सही होता है और ऐसे भी सही होता है। समझ में आ गया ना। फिर इसके बाद लिखा है गई और गई, देख रहे हैं, यह क्या है, यानी वर्ण और स्वर यह मिलकर यह शब्द बने हैं, ठीक ना। तो गई यानी बड़ी की मात्रा, फिर ऐसे गई बड़ी लिख सकते हैं, तो दोनों सही है। फिर इसके बाद अन और अन ऐसे भी लिख सकते हैं। यह जो है अंक की जो मात्रा है यह इससे आधा न, ठीक ना, अन। फिर इसके बाद हम ख लिखते हैं, तो देखिए ख ऐसे भी लिखते हैं और ख ऐसे भी लिखते हैं। तो यह क्या है, ऐसे भी लिख कर कहते हैं, मान लेते हैं हाँ यही है, ठीक ना। तो जहाँ यानी मानक यानी मानने की जो बात आती है, तो ऐसे शब्दों को हम क्या मानक भाषा कहते हैं। और आदि करें और आदि मानक इनके क्या हैं, रूप हैं। तो आज जो है, जो आप लोगों को हम भाषा के बारे में बता रहे थे या भाषा की परिभाषा के बारे में, आज यह लेसन जो है क्या हो गया, समाप्त हुआ। और अब हम अगले दिन से जो पढ़ाए हैं इसी में से आप लोगों को हम होमवर्क में प्रश्न देंगे और उसे आप लोग उसका आंसर लिखकर भेजिएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।